हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू पैराडॉक्स क्लासेस ऐप। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये केवीएस की एलिजिबिलिटी के लिए होने वाला है। जो अपकमिंग एग्जाम हमारा एक्सपेक्टेड है उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और स्पेसिफिकली अगर डिस्कस करें तो सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन क्या रिक्वायर्ड है किस पोस्ट के लिए, उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि रिसेंटली मुझे कुछ बच्चों के जो है डाउट्स आए कि सर हमने बीएससी में ये पढ़ा हुआ है, हमने इस तरीके से ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, क्या मैं टीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं पीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी कौन बच्चा एलिजिबल है कौन बच्चा एलिजिबल नहीं है, ताकि फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आगे करी जाए। जब एलिजिबल ही नहीं है तो फिर फालतू में मेहनत करने का क्या फायदा और आखिरी तक जाने का क्या फायदा, है ना। तो इस वीडियो के अंदर हम जल्दी से सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। और जो पीडीएफ है इस चीज की वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तुम्हें टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस पीडीएफ को तुम एक्सेस भी कर सकते हो, जिसमें सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो मिल जाएंगे तुम्हें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए। बहुत जल्द हम जो है कोर्सेज को भी प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का। तो स्पेसिफिकली हमारा तो मैथ्स का प्लेटफॉर्म है, तो हम केवीएस का टीजीटी और पीजीटी मैथ्स दोनों का बैच लॉन्च करेंगे। और अब की बार फुल कोर्स लॉन्च करने का प्लान बन रहा है, जिसमें हम सारे जनरल पार्ट और जो साइकोलॉजी है और जो मैथमेटिक्स है वो सारा का सारा फुल कोर्स लॉन्च करने की प्लानिंग में। ठीक है, तो वो जो है वो हम तभी प्लान करेंगे जब थोड़ा सा उम्मीद हो जाएगी कि अब नोटिफिकेशन आने वाला है या एग्जाम का कुछ हमें लगेगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ लगेगा तब करेंगे। क्योंकि बहुत जल्दी करने से भी फिर बाद में बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या फील होती है कि सर पेपर नहीं हो रहा है, पेपर नहीं हो रहा है। तो इतना ज्यादा लंबा टाइम लगेगा नहीं कवर करने के लिए। तो थोड़ा सा जब एग्जाम क्लोज आ जाएगा तब हम उस चीज को लॉन्च करेंगे। जैसे ही कुछ ऑफिशियल अपडेट मिलेगा तब ये लॉन्च हो जाएगा। तो स्टे इन टच, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो अब डिस्कस करते हैं हमारी सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीजीटी के लिए डिस्कस करेंगे। मैं स्पेसिफिकली मैथ्स को ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि हम मैथ्स से ही डील करने वाले हैं इन फ्यूचर भी। तो सबसे पहले केवीएस पीजीटी को हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर कोई ज्यादा बहुत भयंकर हमारी जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। पीजीटी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एलिजिबिलिटी के अंदर वो क्लियर ही होता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, जिसके अंदर कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड कंपलसरी है। ठीक है, बीएड जो है वो हमारे पास कंपलसरी है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया। सब्जेक्ट्स क्या क्या चाहिए, जो पोस्ट है उसके सामने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम मैथ्स को डिस्कस करें और जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे उसी में ही तुम्हारी मास्टर्स होनी चाहिए, सीधी सी बात यही है। तो अगर मैं बेसिकली मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स के अंदर जो है मुझे क्या चाहिए, एमएससी के अंदर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से एमएससी कराती हैं, तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। कुछ यूनिवर्सिटीज मैथमेटिक्स से कराती हैं और सेकंड ईयर में वो चॉइसेस दे देते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर प्योर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स के। तो वो सारे इसके अंदर एलिजिबल हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो बस इसमें तो यही हमें जो है क्या चाहिए, एमएससी चाहिए मैथमेटिक्स। और बाकी सारे जितने भी पीजीटी के सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उन सारों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सामने लिखे हुए हैं। तुम अपना टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ देख के उससे देख सकते हो। ठीक है, तो पीजीटी में तो कोई खास भयंकर समस्या नहीं है। मेन कंफ्यूजन क्रिएट होता है टीजीटी की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो टीजीटी का भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50% उसके अंदर नंबर होने चाहिए। ठीक है, इन द कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, और और वो जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट, सब्जेक्ट्स में भी हमें चाहिए 50% और एग्रीगेट भी, यानी कि ओवरऑल भी हमें 50% चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 20% नंबर है, 25-30% नंबर है, हालांकि वो तो फेल ही हो जाएगा। पर 35-40% नंबर है तो वो भी नहीं एलिजिबल होगा। फिर हमें बीएड और इक्विवेलेंट चाहिए, इसके लिए बीएड कंपलसरी है। इसके अंदर हमें सी टेट भी चाहिए लेवल 2 का। ठीक है, लेवल 2 का हमें क्या चाहिए, सी टेट भी चाहिए। वैसे तो एक बात और बताऊं कि अभी जो है हो सकता है हमें आगे कॉमन पेपर देखने को भी मिल जाए केवीएस के अंदर। सारे के सारे एनवीएस केवीएस जितनी भी सेंट्रल बॉडी है उन सबका एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी देखने को मिल जाए। पीजीटी के लिए भी टीजीटी के लिए भी हो सकता है ऐसा प्रोविजन आ जाए कि एक कॉमन टेस्ट देखने को मिल जाए सबका। और फिर उसके बाद मेंस पेपर होगा और उसके हिसाब से हर एक इंस्टीट्यूशन में केवीएस एनवीएस में तुम्हें पोस्टिंग दी जा सकती है, ऐसा भी एक्सपेक्टेड है। बट एज ऑफ नाउ हमें सी टेट ही चाहिए।
ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। केवीएस टीजीटी मैथ्स की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, बाकी सारे ऊपर लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने, तो केवीएस टीजीटी मैथ्स के अंदर इसने लिखा है कि बैचलर्स डिग्री इन मैथ्स विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ये लिखा है। अब इस चीज को क्लियर क्लियर भाषा में हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मैथ्स से, इसका मतलब क्या है कि मैथ्स जो है वो हमारा एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल के अंदर। मैथ्स जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, किसमें, तीनों तीनों साल के अंदर, ऑल 3 इयर्स के अंदर। यानी कि तुमने सारे के सारे सालों में मैथ्स को एक मेन सब्जेक्ट की तरह पढ़ा हो। ठीक है, और हमारी ग्रेजुएशन के अंदर हमारे तीन मेजर्स होते हैं। ठीक है, और बाकी माइनर में कभी हिंदी चल जाता है, कभी इंग्लिश चल जाता है। तो मेजर्स मेन सब्जेक्ट में तुम्हारा मैथ होना चाहिए तीनों साल। और बाकी के जो दो मेन मेजर सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनमें ये जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी दो हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। इनमें से बाकी दो में कोई भी हो सकता है। अगर बाकी दो में इनमें से बाहर का है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। अब यहां से एक बहुत क्लियर डाउट ये क्लियर हो जाता है कि किसी ने ऑनर्स से फिजिक्स किया हुआ है या ऑनर्स केमिस्ट्री किया हुआ है, तो वो जो है वो मैथमेटिक्स को पहली बात तो पूरा मेन सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ते और सिर्फ 2 ही साल के लिए पढ़ते हैं वो। तो वो इसके अंदर फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मैथ्स ऑनर्स के बच्चे इसके अंदर एलिजिबल हैं। जो सिंपल नॉन मेडिकल से बीएससी करते हैं वो एलिजिबल है, क्योंकि उनके पास तो सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है। और कोई अगर किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोर्स है जिसमें मैथ्स मेन सब्जेक्ट है और बाकी दोनों जो हैं इनमें से आ रहे हैं सब्जेक्ट, तो वो भी तुम्हारा केवीएस टीजीटी मैथ्स के लिए एकदम एलिजिबल हो जाएगा। हालांकि हम तो मैथ से ही डील करें, पर साइंस का भी देख लो। साइंस के अंदर जो है ये तीनों सब्जेक्ट हमें चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, उसके अंदर हमें ये तीनों सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि इन्हीं से लेना देना है मैथ्स का साइंस से। और संस्कृत वाले, एसएस वाले तो इसके अंदर दिखेंगे नहीं। तो ये जो है वो हमारी मेन एलिजिबिलिटी है केवीएस के अंदर। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। जो बच्चा जिस चीज के एलिजिबल है उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे। और ये इसके अंदर हमारा सारा पर्पस था कि ये जो एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। छोटा सा वीडियो ही बनाना था। ये जो पीडीएफ है तुम्हें टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके तुम ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जैसे ही वीडियो देखो तुम्हें वहां दिख जाएगा। और आगे केवीएस के जितने भी अपडेट्स हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा तुम्हें वो भी इसी चैनल के थ्रू अपडेट मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहां भी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। समर सेल हमारी चली हुई है हर कोर्स के ऊपर, जो 31 तारीख तक है। अगर डी ट्रिपल एस बी, यूपी, आरपीएससी कोई भी बैच में रजिस्टर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के भी लिंक हैं, वहां से जाके तुम रजिस्टर कर सकते हो। धन्यवाद, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।